नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरिहंताणं इणमो सिद्धाणं इणमो इणमो उबध्यायाणं इणमो लोये सब्बे साहूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुदेव श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है कि आदमी जब अपनी कसायों में जीवन जीने लगता है तब उसके जीवन में न कोई अच्छा होता है और न बुरा होता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे इसे मिटाने का प्रयास करता है, पूरी ताकत लगाने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति को मिटा करके रहूंगा। वह साम दाम दंड भेद कैसे भी बने वो मिटाना चाहता है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा अहिंसा धर्म का ज्ञान उसकी आत्मा में अगर जागृत हो जाए तो फिर वो व्यक्ति के मन में ये कसाय भाव नहीं जागता। बहुत समता परिणाम उसके अंदर आ सकते हैं, प्रेम और वात्सल्य से भर सकता है और जियो और जीने दो को भी वह अपने जीवन में उत्पन्न कर सकता है। मगर जहां एक अहंकार और कसाई उत्पन्न हो जाती है वहां व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, संस्कारों को छोड़ देता है और अपने मद में आकर के सामने वाले को कुचलना चाहता है। मगर ये नहीं समझता क्या मैं उसे कुचल दूंगा, क्या मैं इसे मार दूंगा। प्रयास करना उसका कार्य होता है, मगर मरना और जीना उस जीव के कर्म का भी फल होता है। उसके जीवन में अगर आयु कर्म उसका पुण्य कर्म है तो सारी दुनिया भी उसे अगर मारना चाहे तो वो जीव को कोई मार नहीं सकता। बंधुओं, पुण्य है, पुरुषार्थ है, अगर ये चीजें उसके पास हैं तो लाख प्रयास करें हम उसे मारने का, वो नहीं मर सकता। और अगर उसका आयु कर्म क्षीण हो रहा है, आयु कर्म कम है तो वो मर सकता है। बहुत बचाने के बाद भी कोरोना में कितने लोगों को बचाने का प्रयास किया गया, बहुत लाखों रुपए खर्च किए गए उन्हें बचाने के लिए, सब संभव प्रयास किए गए मगर वो नहीं बच पाए। और एक व्यक्ति कोई प्रयास नहीं किया गया, बीमार था, घर में पड़ा रहा, छोटी मोटी दवाइयां लेकर के भी बच गया।
तो ये पुण्य पाप के साथ साथ हमारा आयु कर्म चाहिए, और इस आयु कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को जीते हैं। पुरुषार्थ से हम जीते, निमित्त से हम जितना बचेंगे उतना हम अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। एक नन्हा सा बालक, जन्म का 2-3 दिन के जन्म का बालक की हत्या करना चाहता है एक पापी। एक पापी पूरा प्रयास कर रहा है कि मैं इसे मौत के घाट उतार दूं, इसका जीवन समाप्त कर दूं। बहुत कोशिश कर रहा है, जल्लादों को बुला करके पैसे दे रहा है और जल्लादों से कह रहा है कि इसे मौत के घाट उतार दो, इसे मार दो, मैं इसे जीना हुआ नहीं देख सकता, जिंदा नहीं देख सकता, इसे मौत के घाट उतार दो, जो चाहिए तुम वो ले जाओ। एक जल्लाद को मोह मांगी दी गई, मगर उस बच्चे को देखकर उस जल्लाद के अंदर एक ऐसा परिणाम आया कि मैं क्यों मारूं इस बच्चे को, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है मेरा। इतना मासूम बच्चा है, सर्वांग सुंदर है, गुण संपन्न है, इसके लक्षण भी बड़े पवित्र हैं, ज्योतिष से भी योग्य है, मैं इसकी हत्या क्यों करूं। छोड़ दिया, और ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से एक रास्ता भी था, और उस बच्चे को उठाकर उस व्यक्ति का बहनोई इंद्रदत्त उठा करके ले जाता है और अपनी पत्नी राधा को देता है, जो श्री दत्त की बहन है राधा, उसे देता है और कहता है, लो तुम्हारे अंदर गूढ़ गर्भ था, तुम इसे पालन करो। और जैसे ही श्री दत्त को पता लगता है, वह आ जाता है मायाचार से ओतप्रोत होकर और बड़ा खुशियां मनाता है, उत्सव मनाता है, आनंद से उछलता है और कहता है, इतने वर्षों के बाद मेरी बहन के यहां पुत्र हुआ है, इसका उत्सव मैं अपने घर पे मनाऊंगा, अपने यहां मनाऊंगा, और मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि जीवन में किसी भी उम्र में संतान की उत्पत्ति हो सकती है, कोई विकल्प ना करे। कल मैंने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था। हम दुनिया के टोटकों में पड़ जाते हैं, हम झाड़ा फूकियों में पड़ जाते हैं, हम तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं, और अपने जीवन के चरित्र को भी हम तहस नहस भ्रष्ट कर लेते हैं संतान के लिए, न जाने कहां कहां चले जाते हैं। और जैन दर्शन कहता है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखो, अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखो, अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास रखो। और जिस व्यक्ति को धर्म और कर्म और पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास है, बिंदु वो कहीं भी भटक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे कुमार्ग पर नहीं ले जा सकती। हर व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा को, विश्वास को मजबूत रखे, और जब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा पुरुषार्थ मजबूत होगा तो हमें एक न एक दिन सफलता मिलेगी। पुरुषार्थहीन व्यक्ति दुखी हो सकता है, पुरुषार्थी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। और वह राधा उस बच्चे को प्राप्त करके बड़ी आनंदमय है, मगर अपने भाई के आने पर जब भाई यह बात रखता है कि हम अपनी बहन का उत्सव अपने नगर में मनाएंगे, जन्मोत्सव, बहुत बातचीत होने के बावजूद उसका बहनोई तैयार हो जाता है कि ठीक है, आप इसे ले जाइए। और वह ले जाता है, उत्सव मनाया जाता है, बड़ा धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता है। और रात्रि में जब राधा विश्राम करती है, उसका ही सगा भाई राधा का अपनी बहन का बेटा उठा करके जल्लाद को दे देता है। बहन भड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कोई रिश्ता नहीं है बंधुओं, ये सब मुंह देखी की प्रीत है। रक्षाबंधन आने वाला है, बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। कई बार बहनें सुनाती हैं, महाराज जी इस बार का रक्षाबंधन लॉस में गया। अरे लॉस में गया, क्या हुआ,
कैसे लॉस में चला गया? कोई बिजनेस किया था, राखियां लेकर के बेचने आई थी, साड़ियां बेची थी क्या? नहीं 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 महाराज जी, ये हमें क्या करना, बहुत है। मैंने फिर लॉस में कैसे गया? महाराज जी मेरे भाई की जॉब लगी है और उसका पैकेज 35 लाख का है, तो मैंने सोचा था कि मेरा भाई इस बार मुझे कम से कम 1 लाख रुपए रक्षाबंधन में देगा। तो मैंने भी उसे चांदी की राखी लेकर के गई, बड़े कपड़ा डायमंड के रेमंड के कपड़े लेकर के गई। उसकी पत्नी के लिए मैंने साड़ियां खरीदी, साड़ियां बहुवचन है, 2-4 साड़ियां खरीद ली होंगी। उसके लिए भी, उसके बच्चों के लिए भी मैंने महाराज जी बहुत खर्च किया, कम से कम 50-60 हजार रुपए में लेकर के गई। मैंने सोचा 1 लाख तो देगा ही देगा कम से कम, और मैं अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। मगर महाराज जी उसने 21,000 रुपए दिए। बहुत लाश में हूं महाराज जी। अरे भाई मैंने कहा लाश में? बोले हाँ महाराज जी, 60,000 मानो आप अगर सही टोटल करो तो 60,000 और मात्र 21 का पैकेट बना करके उसने मुझे दे दिया। आपको नहीं मालूम 39,000 का लॉस रक्षाबंधन में। मैंने कितने भाई हैं तुम्हारे? बोले 3। हमने तीनों का टोटल लॉस कितना है? तीनों का टोटल लॉस कितना है? बोले महाराज जी मैं एक ही भाई के पास जा पाई थी, बाकी को मैंने राखियां पोस्ट कर दी थी, अभी उनके यहां से लिफाफा नहीं आया। मैंने राखियां वो कितने की थी? बोले महाराज जी 150 रुपए की। हमने वहां से 51 रुपए आएंगे, ये भी जोड़ लेना, 100 रुपए लॉस के, 99 रुपए लॉस के जोड़ लेना। मैंने धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हें पैसे से मतलब है न भाई के प्रेम से मतलब नहीं है, भाई के आत्मीय भाव से तुम्हें विश्वास नहीं है। विश्वास है बांस का बिस में, इन्हें विश्वास में बांस है बिस का। मात्र बहन भलाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या है ये? बिजनेस है, ये राखी का बिजनेस, और तुम इसे लॉस मान रही हो। अरे तुम्हारे भाई के पास ही तो गया है 60,000 का माल, क्या फर्क पड़ता है? उसने भी तुम्हारे लिए पहले भी तो कुछ किया होगा। हाँ महाराज जी 2 साल पहले उसने मुझे 51,000 रुपए दिए थे और मैंने मात्र 5,000 रुपए उसमें खर्च किए थे। मैंने कहा वो 46,000 का फायदा कहां है? अगर 39 ये घटा ले तो भी 7,000 के फायदे में है तू, और मुझसे कह रही कि लॉस। कहां गया सारा रिश्ते का प्रेम? कहां गया भाई बहन का अपनी भाव? इतना निकृष्ट हो गया कि बहन के बेटे की हत्या करने के लिए भाई तैयार हो गया, सुपारी दे रहा है जल्लादों को कि इसे मार दो, और रात में बच्चा उठा करके जल्लाद के हाथ में सौंप दिया। जल्लाद का काम ही है हत्या करना, फांसी लगाना। चंडाल का कार्य है मुर्दे को जलाना। ले गया जल्लाद, मगर उस बच्चे के पुनः लक्षण देखता है दूसरा जल्लाद और कहता इतना होनहार बच्चा है, ये बहुत भाग्यशाली बच्चा है, ये आगे जाकर के बहुत उच्च कोटि का बनेगा, ये कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा बनेगा। मैं धर्मात्मा को मारना कितना बड़ा पाप है। एक इंसान को मारना, एक धर्मात्मा को मारना, और शरण में आए हुए व्यक्ति को मारना, ये मेरी शरण में आ गया है और मैं इसकी हत्या करूंगा, मैं इसे मारूंगा, तो मेरी कौन सी गति और दुर्गति होगी। हर व्यक्ति कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, भगवान से डरता है, उसकी आस्था होती, मगर श्री दत्त के अंदर न जाने क्यों आस्था नहीं जाग रही है। इसके कौन से ऐसे तीव्र मिथ्यात का, ऐसे कौन से इसके पाप का उदय है कि अपनी बहन के बेटे को मारने के लिए ये पूर्णता तैयार है, पैसा लुटा रहा है बहन को मारने, बहन के बेटे को मारने के लिए। और उसने जल्लाद को दे दिया। जल्लाद गुफा में छोड़ करके चला जाता है। कल अपन यहीं छोड़ गए थे, उस बच्चे को गुफा में है। और गायें जब चर कर के लौट के आती हैं तो न जाने एक गाय उस गुफा की ओर चली जाती है
और खड़ी हो जाती है उस बच्चे के पास। दूसरी गाय देखती है, वो भी चली जाती है। तीसरी गाय देखती, 5-6 गायें जाती हैं और उस बच्चे के मुख के पास खड़ी हो जाती है और अपने मुख का, अपने स्तन का दूध धीरे धीरे उस बच्चे के मुख में टपकने लगता है। बच्चा छांटता रहता है और वो एक एक बूंद गाय का दूध उस बच्चे के मुख में जा रहा है। बच्चा चाट रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, किलकोरियां भर रहा है। एक गाय हटती है, दूसरी गाय, तीसरी गाय, और जब ग्वाले देखते हैं कि गाय कहां गई, 4-5 गाय कम क्यों हैं, ग्वाले इधर उधर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वाह वाह, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल। और उस बच्चे को गोद में उठा करके वह उछालते हैं ग्वाले और चूमते हैं और कहते हैं, वाह रे नन्हे मुन्ने बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे। जो भगवान को भी प्यारे लगते हैं, मगर ये कसाई निकृष्ट आत्मा को कैसे बुरा लग रहा है ये बच्चा। कौन है जो ऐसे घने जंगल में छोड़ करके गया, इस गुफा में छोड़ करके गया? कौन है इसकी मां? किसी मां का ये अभेद बच्चा तो नहीं है, किसी मां का ये दुराचारी का ऊपर से बच्चा तो नहीं है जो इसने ऐसे जंगल में छोड़ दिया। क्योंकि ऐसी भी परंपराएं विदेशों में थी और अभी भी कुछ निकृष्ट माताएं अपने बच्चे को नालों में फेंक देती हैं, यहां वहां फेंक देती हैं, कुत्ते और सुअर उन्हें खा जाते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों खुले, क्यों खुले ये कॉन्वेंट स्कूल? जब विदेशों के अंदर अभेद संबंध होने लगे और अभेद जब संतानें होने लगी तो लोग अपने घरों के बाहर उन्हें फेंक देते, इधर उधर फेंक देते, कचरे घर में फेंक देते, सुअर और कुत्ते उन्हें खाने लगे। तब वहां की सरकार ने एक योजना बनाई कि ऐसे बच्चों के लिए हम चर्च में रखेंगे। पोप ने योजना बनाई और चर्च में रखने की व्यवस्था बनाई गई। मगर ये पाप विदेशों में तो चरित्र की कोई कीमत ही नहीं होती है, वहां कोई कैरेक्टर नहीं होता है बंधुओं, वहां तो केवल वासना होती है, वहां किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं होता है। संस्कार और संस्कृति अगर जीवित है तो हमारे भारत में आज भी जीवित है। एक सिक्के के दो पहलू है, संस्कार और संस्कृति। अगर ये संस्कार और संस्कृति भारत में जब तक जीवित रहेगी तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारे भारत का विनाश नहीं कर सकती। और जिस दिन ये संस्कार और संस्कृति विनाश की ओर जाने लगेगी, कोई भी इस भारत की संस्कृति को मिटा देगा। तो कॉन्वेंट्स जब वहां चर्च में इस प्रकार के अभेद बच्चे इकट्ठे होने लगे, जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो वहां की सरकार ने एक कॉन्वेंट्स स्कूल खोलना शुरू कर दिया। और कॉन्वेंट्स में वो बच्चों का लालन पालन होने लगा और धीरे धीरे उसे, कॉन्वेंट्स का मतलब होता है अनाथालय, अनाथ बच्चों का आलय, जहां जिनकी कोई परवरिश करने वाला व्यक्ति नहीं होता, वहां उन बच्चों को रखा जाता है। और मैकाले, जब लॉर्ड मैकाले 1815 या 1835 में जब भारत आया तो उसने देखा कि भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत के यहां पर इतना धन वैभव है, किसानों के पास सोने के सिक्कों के ढेर हैं, वो गिन करके नहीं देते, वो तौल करके देते हैं। कितना अमीर हमारा देश था, हमारा भारत कितना संपन्न था। और 200 आइटम हमारे भारत से बनकर के निर्यात हुआ करते थे। भारत में ऐसी क्या चीज थी जो नहीं बनती थी? लोहा बनता था, कपड़ा बनता था, सुई बनती थी, सब कुछ बनता था और भारत सब निर्यात करता था। 7 बड़े बड़े देश हमारे भारत से लेते थे। उसने विचार किया कि हम इस भारत को भ्रष्ट कैसे करें। उसने शिक्षा पद्धति के ऊपर सबसे पहले कुठाराघात किया। उस समय 7,07,000 गुरुकुल थे पूरे भारत में और शिक्षक उन गुरुकुलों को चलाते थे और संस्कार दिया करते थे। मगर उन्होंने उन शिक्षकों को पीटा, मारा, उनके साथ अत्याचार और अनीतियां की
और अनाथालय यानी कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर सबसे पहले कलकत्ते के अंदर उन्होंने एक स्कूल खोला। अब उस स्कूल में बड़े बड़े रईस लोगों ने अपने बेटों को पढ़ाना शुरू किया। आज भी कॉन्वेंट स्कूलों में रईस पिताओं के बेटे ही पढ़ते हैं, बेटियां पढ़ती हैं, मगर अनाथालय में पढ़ते हो तुम, अनाथालय में पढ़ते हो। और उन्होंने भारत के ऊपर दो कुठाराघात किए कि भारत को अगर हमें कब्जे में लेना है तो एजुकेशन और मेडिसिन, इन दो पर कब्जा किया उन्होंने। हॉस्पिटल और स्कूलों पर कब्जा करना शुरू किया। और आज हमारे भारत के लोग क्रिश्चियन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर जैन दर्शन के बारे में ना के बराबर जानते हैं। कितने लोग हैं जो 24 तीर्थंकर के नाम, उनके चिन्ह, उनके माता पिता के नाम, अपने इष्ट भगवान के परिचय में कितने लोग हैं, और यीशु के बारे में कितने जैनी जानते हैं। कब मरा, कैसे मरा, कब पैदा हुआ, सब जानते हैं। मगर जैन दर्शन के तीर्थंकर कब निर्वाण को प्राप्त हुए, कब उनका जन्म हुआ, कब उन्होंने दीक्षा ली, हमें कुछ ज्ञान नहीं है बंधुओं। केवल हम पाश्चात्य संस्कृति को ही स्मरण कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति अपने बच्चों को दे रहे हैं। आज के बच्चे जब हम पेपर लेते हैं, अब उसमें हिंदी में जब संख्या सन लिखे होते हैं, तो वो बच्चे पूछने आते हैं, महाराज जी ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो फिर हमें उसको इंग्लिश में बताना पड़ता है कि 1805 लिखा है, आदि आदि। वो इतनी हिंदी भी नहीं जानते बच्चे। क्या होगा तुम्हारे बच्चों का? अरे हिंदी भी आना चाहिए, भारतीय भाषा है हिंदी, ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए और ये ज्ञान हमें बच्चों को देना चाहिए। मगर एक पापी इतना ज्ञान मिलने के बाद भी उसके पाप का क्षय नहीं हो रहा है, उसके अंदर कसाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और कसाई इतनी गहरी हो गई। मगर जल्लाद के अंदर उस बच्चे को देखकर एक आत्मीय भाव जागा, इस बच्चे को क्यों मारूं, छोड़ गया। और वो ग्वालों ने जब उठाया, विचार किया कि कोई अभेद संबंध से ये बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है, कैसे उनको कोई बात नहीं, इस बच्चे का जीवन दान होना चाहिए, इस बच्चे को बचना चाहिए। और हमारा सेठ जो गोविंद है वो निसंतान है, क्यों ना हम अपने सेठ गोविंद को यह बच्चा सौंप दें और गोविंद जी के हाथों में ये बच्चा जाएगा तो गोविंद इसे बहुत अच्छे ढंग से पालेंगे, इसका लालन पालन करेंगे। धन्य है जिसने भी छोड़ा, वह भी धन्यवाद का पात्र है, और जिसके यहाँ जाएगा वह परिवार भी धन्यवाद का पात्र है। और बच्चा लेकर के, गायों को लेकर के जाते हैं कि गाय इधर है, सारी गायों को इकट्ठा करके ले जाते हैं और कहते हैं सेठ जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं। हम जब भी सेठानी को देखते थे उनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी, और हम लोग कहते थे सेठानी तुम्हें क्या कमी है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। तो वो कहते थी बेटा सब कुछ तो दिया भगवान ने, मगर एक संतान नहीं दी, निसंतान जीवन सुखी नहीं होता बेटा। मैं सुखी रहती तो हूं ऊपर से, मगर अंदर कभी कभी दुख होता है कि मैंने जरूर कोई जिंदगी में पाप किया होगा, मैंने जरूर जिंदगी में पूर्व जन्मों में अबॉर्शन कराया होगा, इन्हें भ्रूण हत्या कराई होगी, इस कारण से मैं आज बांझ हुई हूं। और वेदना से तड़प जाती है वो सेठानी, अपने आप की निंदा करती है, अपने आप की गढ़ा करती है कि बिना पाप किए हुए ये कार्य कभी हो नहीं सकता। मैंने निश्चित अपने जीवन में ऐसे पाप किए होंगे, गर्भपात कराया होगा, जिसका फल आज मुझे मिल रहा है, धन वैभव सब कुछ मिला, व्यापार मिला, पति बहुत सुंदर मिला, सब कुछ मिला, मगर मेरा कैसा पाप का उदय कि मैं निसंतान हूं। ग्वाले कहते हैं सेठानी बहुत बड़ी खुशखबरी है, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। क्या है? सेठ जी को मालूम है, सेठ जी को, और गोविंद के हाथ में बच्चा वो दे चुके होते हैं। सेठ जी से, सेठानी से कुछ पाना चाहते हैं, छोटा आदमी तो इनाम चाहता है,
उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे इनाम दे दो, वो खुश हो जाता है। और जैसे ही गोविंद सेठ वह बच्चे को लेकर के अंदर जाता है, सेठानी कहती, अरे ये किसका बच्चा है? अरे पगली, ये तेरी गोद में पलेगा, ये तेरा लालन पालन होगा, तेरे द्वारा इसका लालन पालन होगा, उसका नामांकरण संस्कार करो। और विचार करते हैं, उसी समय सेठ जी के पास बहुत बड़ा व्यापार जो चली रहा था, उसमें भी 4 चांद लग गए। 10-15 गांव के लोग आ गए, बोले सेठ जी अब अगला घी जो हमारे यहाँ होगा वो सारा का सारा घी हम आपकी आड़त में बेचेंगे, हम आपकी दुकान से बेचेंगे, हमारा जितना गेहूं होगा वो हम आपसे बेचेंगे, क्योंकि हम अब दूर दूर नहीं जाएंगे। सेठ जी कहते हैं, इसके आने से हमारे व्यापार में बरकत हुई है, हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारा धन बढ़ा है, तो लोग इसका नाम हम रखते हैं धन कीर्ति। धन कीर्ति, कीर्ति भी बढ़ी है, यश भी बढ़ा है और धन भी बढ़ा है। और जब उसके जन्म को देखा गया, उसकी राशि भी धनु राशि निकली और धा उसमें आया, तो उसका नाम राशि से भी धन कीर्ति मान्य हो गया। हमने एक दिन कहा था कि बच्चों के नाम राशि से ही रखना चाहिए। राशि के बिना अगर नाम रखते हैं तो 70% बच्चे अस्वस्थ रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत सारे कारण हमने दिए थे। तो नाम उसका धन कीर्ति रखा और बड़े धूमधाम से उसका महोत्सव मनाया गया। सारे नगर में मिठाइयां बांटी गई, गरीबों को कपड़े बांटे गए, दीनहीन को दवाइयां दी गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उस दिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता का अनुभव ना हो रहा हो। सबके मुखों को मीठा किया गया, सबके लिए दिया गया। दीनहीन व्यक्तियों को भी सुखी बनाने का प्रयास किया गया। हर व्यक्ति के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान छाई थी और हर व्यक्ति गोविंद सेठ के लिए धन्यवाद दे रहा था, सौ सौगातें दे रहा था। बहुत बड़ा हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया गया। तुम भी मनाते हो, तुम भी हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हो, मगर तुम्हारा मनाना और उनके मनाने में बहुत अंतर था। तुम कैसे मनाते हो? बच्चा 1 साल का हो गया तो तुम 2 मोमबत्ती जलाते हो, फिर घर का बुजुर्ग व्यक्ति उस मोमबत्ती को बुझाता है या बच्चा बुझाता है? कौन बुझाता है? बच्चा बुझाता है। 1 साल का हो गया, उसे 2 मोमबत्ती दी गई। अगर वो दोनों बुझा देता है तो तुम क्या कहते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। यानी बेटा तुम्हारा 1 साल तो अंधकार में गया ही, अब ये दूसरा भी अंधकार में जाएगा, क्योंकि तुमने बुझा दी है। और बहुत कोशिश करता हूं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता उतनी मोमबत्ती या दीपक बढ़ते जाते हैं। उस बच्चे से कहते हैं एक बार में बुझना चाहिए। बच्चा पूरी ताकत लगाता है, बुझा देता है वो, और हम खुशियां मनाते हैं। और अगर कोई दार्शनिक होगा, कोई विवेकशील व्यक्ति होगा, वो कहेगा देखो इसने कितनी बड़ी बेवकूफी की, इन्हें इसका जीवन पूर्णतः अंधकार में गया है, अंधकार में गया है, इसने अंधकार को बढ़ा दिया है। अरे भैया, जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाई नहीं जाती हैं, दीपक बुझाए नहीं जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। खुशियां मनाई जाती हैं कि मेरा बेटा 1 साल बढ़ गया, 5 साल बढ़ गया, और दीपक जलाए जाते हैं, घी के दीपक। हमारे यहाँ तेल के दीपक नहीं जलाए जाते, ध्यान रखना। तेल के दीपक जैन दर्शन में कहीं भी मान्य नहीं। 3 प्रकार के दीपक हैं हमारे जैन दर्शन में, एक रत्न दीपक, एक घृत दीपक और एक कपूर दीपक। तेल के दीपक न दिवाली में जलाएं, कभी भी तेल के दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये अन्य देवताओं को जलते हैं, जिनेंद्र भगवान के सामने। और मांगलिक कार्यों में 3 प्रकार के दीपक ही जलाए जाते हैं बंधुओं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आगरा में भी बिकता होगा दीपावली में दिए का तेल।
दिए का तेल बिकता होगा, कैसा है वो दिए का तेल हमसे सुनो। जो तेल वाले होते हैं, बड़ी बड़ी मिल वाले और होलसेल वाले जो और हैं, रिटेल वाले भी, वो जब रिटेल तेल बेचते हैं तो एक नीचे परात लगा करके ऊपर पीपे रखते हैं, वो गिरता है, जितना तेल उस परात में गिरता है वो सब पीपे में इकट्ठा होता जाता है। मिलों में भी जो कचरा तेल मिलता है वो सब मिला करके पीपे तैयार होते हैं, उसमें सरसों का तेल भी है, रमतिला का तेल भी है, राई का तेल भी है, सब तेल है, तिल्ली का तेल भी है, सोयाबीन का तेल है, सब मिक्सचर है और वो तेल पीपों में भर के बाजार में दीपावली में खप जाता है। इसलिए जैन तो कम से कम संकल्प कर लें कि हम अपने दीपावली में जो 16 दीपक जलाते हैं वो तेल के नहीं जलेंगे, वो शुद्ध घी के, शांति धारा के घी के जलेंगे, क्योंकि बाजार का घी भी चर्बी से युक्त होता है, चर्बी मिली होती है, आलू मिले होते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला करके आज का बाजार का घी बिक रहा है। महाराज जी शांति धारा का घी बहुत महंगा है महाराज जी, 2400 रुपए किलो है, कैसे ले ले महाराज, हमें अपने घर का बजट भी देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं सब रास्ते जानता हूं, कुछ नहीं करना। अभी मान लीजिए आपके घर में सपोज करें महीने में 2 किलो घी लगता है और आप 1200 रुपए किलो का या 800-900 रुपए किलो का जो नकली घी है वो खरीदते हैं और 4 चम्मच अगर उसे खाते हैं तो मैं कहता हूं शांति धारा का 1 चम्मच खाइए, वो उससे भी ज्यादा पौष्टिक होगा। वो तो अभक्ष है, असंख्यात जीवों के कलेवर हैं, सुअर की चर्बी, कौन जानवरों की चर्बियां उसमें मिली हुई हैं और तुम उस घी को खा रहे हो। शांति धारा का घी शुद्ध खाना, आधी चम्मच खाना कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते हैं गीर गाय का घी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी गीर गाय का घी खाए, कोई नुकसान नहीं होगा, पूज्य पर हमेशा कहते हैं। इसलिए वो घी 1 चम्मच, आधा चम्मच खाओ मगर शुद्ध खाओ, कम खाओ मगर अच्छा खाओ। ये बाजार के सड़े अशुद्ध घी आपके बीमारी, अनेक बीमारियों के कारण हो सकते हैं, इनसे बचें। और वहां पर गोविंद ने अपने बेटे का हैप्पी बर्थडे मनाया। अभी वैसे मनाते नहीं है, 1 साल का हुआ ही नहीं, फिर भी धूमधाम से बहुत दीपक जलाए, बहुत दीपक की रोशनी की, घर घर पर एक एक दीपक भेजा, लड्डू भेजे, आनंद से उछल रहा है एक गांव का आदमी और उसका नाम रख दिया है धन कीर्ति। कीर्ति बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है और धीरे धीरे बालक बढ़ रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। क्योंकि बेल जो वृक्ष होता है वो कभी बढ़ता हुआ दिखता नहीं, साधु की साधना कभी दिखती नहीं। उसी प्रकार बच्चा कब बढ़ता है पता नहीं। बताओ तुम्हारा बच्चा पहले जन्म के बाद इतना बड़ा कैसे हो गया? तुमने देखा कब हुआ? ये जन्म का तो 1.25 फुट का हुआ था, आज ये 2 फुट का कैसे हो गया? कब हुआ? कौन बताएगा? कौन मां बताएगी कि 2 फुट का 5 फुट का बच्चा कब हो गया? मालूम है तुम्हें? कब बढ़ता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही वह धन कीर्ति बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और श्री दत्त के मन में विचार है कि वो मर चुका है, मर गया है। श्री दत्त कहता है और जल्लाद ने तो आकर के पैसे ले लिए। जल्लाद ने कह दिया कि हमने तो मार दिया, पैसे दे दो, पैसा ले गया। जल्लाद कहता है आम के आम और गुठलियों के दाम, ना मुझे बच्चे को मारना पड़ा और फिर भी मुझे पैसा मिल गया। बहुत आनंद थे जल्लाद और विचार कर रहा कि हे भगवान, उसे कोई उठा ले गया हो तो बहुत अच्छा है, मरा ना हो तो बहुत अच्छा है। भावना भा रहा है और धीरे धीरे बच्चा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 15 साल का बच्चा हो गया, जवानी की ओर बढ़ रहा है। श्री दत्त की एक बेटी है और एक बेटा है, महाबल नाम का उसका बेटा है और उसकी एक बेटी है। श्री दत्त अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करना चाहता है तो कई गांव में अपनी बेटी के लिए कोई योग्य लड़का खोजने के लिए वह निकलता है।
निकलते निकलते कई गांव पार करते करते उसी गांव में पहुंच जाता है जिस गांव में गोविंद नाम का सेठ रहता है और बहुत बड़ा व्यापारी है घी का। तो श्री दत्त ने विचार किया कि अब यहां तक आया हूं, घी लेकर के चलता हूं, घी लेकर के चलता हूं। और गोविंद के यहां पहुंचता है और कहता है सेठ जी 8 पैरा घी चाहिए। हाँ मिल जाएगा। बातचीत होती है तो 1 पीपा घी हमें अभी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, और मैं अभी और बाजार जाऊंगा और आप 1 पीपा घी तैयार रखें, मैं व्यवस्था बनाता हूं किसी तरीके से कि ये मेरे घर पहुंच जाए। बस 5 मिनट की बात और है, अब कहां जा रहे हो। और वह घी का सौदा कर लेता है और धन कीर्ति आता है और कहता पिताजी आप भोजन करने जाइए, सूर्य अस्त हो रहा है, आप भोजन कर ले, मैं दुकान को संभालता हूं। जैसे ही श्री दत्त की नजर उस धन कीर्ति पे पड़ती है, अरे ये तो वही है, ये मरा नहीं दुष्ट, अभी जिंदा है। क्या कौवे की जीभ खा करके आया है क्या? ये मर नहीं रहा है, मैंने इसे 2-2, 3-3 बार मारने के लिए भेजा, यही लगता है। और उस बच्चे से वार्तालाप करने लगा। श्री दत्त तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम क्या है? उस बच्चे को क्या मालूम, वो तो 3-4 दिन का बच्चा था जब वह गोविंद के पास आ गया था। वो कहता है पिताजी बताएंगे। गोविंद आते हैं भोजन करके, गोविंद से पूछता है गोविंद भाई इतना सुंदर सर्वांग बच्चा कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि व्यक्ति की तारीफ करो तो सबको उगल दिया जाता है। 3 बच्चे थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि मैं आपको क्या बताऊं, देखने में बहुत सुंदर थे, मगर उनकी शादी नहीं हो रही थी। महाराज जी सुंदर थे और फिर भी शादी नहीं हो रही थी, हाँ क्या बात होगी? और बहुत बड़े सेठ के बेटे थे, फिर भी शादी नहीं हो रही थी। लोग देखने आते, देखते बहुत सुंदर हैं, मगर बातचीत करने के बाद वो चले जाते, क्योंकि वो तोतले थे। तीनों बच्चे तोतले थे। तोतले जानते, जैसे ककड़ी खरीदने बोलते हैं ठटरी, ठटरी क्या भाव, ठटरी क्या भाव दे रहे, ठटरी क्या भाव दे रहे, ठटरी। तो वो तोतले थे, मतलब तुतलाते थे। पिताजी बहुत परेशान हो गए। पिताजी ने कहा देखो अब एक सेठ जी आ रहे हैं, उनकी 3 बेटियां हैं और तुम तीनों भाई हो, वो तीनों सगी बेटियां, और वो तीनों बेटियों की शादी यदि एक ही घर में करना चाहते हैं, तुम तीनों कुछ भी नहीं बोलोगे, केवल हम बात करेंगे। तो तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम पिताजी मेरे तरफ इशारा कर देना, ठीक है? तीनों जिसकी बेटियां होंगी और तो बेटियों के लिए दामाद ढूंढेगा तो खोजबीन करके ढूंढेगा, सब प्रकार से जान पूछकर जानकर देखेगा, समझेगा, अच्छा बुरा देखेगा। देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, हैंडसम। अगर मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता होती तो निर्णायक को भी पसीना आ जाता कि इन तीनों में से फर्स्ट किसे दूं मैं। चल रही थी बात, तीनों बेटियों का एक पिता देखने आता है। बच्चे बैठे थे, सफेद कुर्ता पिजामा पहने थे और एक कुर्ते के ऊपर एक दुपट्टा डाले हुए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। पिताजी बैठे थे साथ में, पिताजी से जय जिनेंद्र करते हैं, नमस्ते करते हैं। यही बेटे? हाँ यही मेरे बेटे हैं। और वो मुस्कुराने लगते हैं तीनों। पिताजी अंदर जाते हैं नाश्ता के लिए, तो एक से पूछते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम
मेरा नाम पत्तू है, पत्तू। तो दूसरा कहता है ताए ताए दद्दा ने क्या कही थी, दद्दा ने क्या कही थी। तो तीसरा कहता है तुम बोले हम तो टुप्पी टाप, हम तो टुप्पी टाप। और इतने में पिताजी आ जाते हैं और बच्चे चुप हो जाते हैं। व्यक्ति नाश्ता करता है, सब कुछ करता है, कहता बच्चे तो बहुत सुंदर है, हे भगवान प्रकृति ने कैसे इनको बनाया होगा। शायद मुझे लगता है तीर्थंकर के जन्म के बाद जितने भी परमाणु थे वो सब इन तीनों बच्चों के लिए प्रकृति ने लगा दिए। वाह क्या रूप है, क्या सुंदरता है, कितने हैंडसम हो। तो आपकी बेटियां, हाँ बेटियां तो हमारी भी अच्छी हैं। तो फिर कुंडलियां हम सोच के घर से जवाब देंगे। तो आप इनकी पत्रिका जानते हैं, पत्रिका नहीं हम लेके नहीं आए हैं, हम बाद में बताएंगे। और उनने इतनी तारीफ कर दी थी उन बच्चों की। तो तारीफ जब होती तो आदमी को गुदगुदी छूटती है अंदर से। और हमारे महाराज की जब कोई तारीफ करता है तो वो नाराज ऐसे और झुके जाते हैं, ऐसा लगता है जो पेट के अंदर ही घुस जाएंगे। इन्हें झुकते जाते हैं। आप देखना जब कोई भी इनकी तारीफ करेगा, इनका गुणगान गाएगा, तो ये नीचे सिर करके घुसते चले जाते हैं। और तुमने और साधुओं को भी देखा होगा, जब उनकी तारीफ होती तो वो थोड़े ऐसे बैठ जाते हैं। और अच्छे से जब आरती भी बड़ी अच्छे से करवाते हैं, और जब वो डांस भी करवाते तो इशारा करते हैं उसको भेजो, अब वो आरती करेगी, अब उसको भेजो, अब उसको भेजो। तो अपने आप परीक्षा भी हो जाती है। अब देखते हैं ना, कई लोग मुझे दिखा देते हैं मोबाइल, देखो महाराज जी यहाँ आरती हो रही है। तो वो संत जी बैठ जाते हैं अच्छे से और इशारा करते हैं, हाँ आ जाओ, तुम ले लो ये आरती, आओ नाचो, छूम छना ना 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 ना। क्या है, अपना गुणानुवाद हो झुक जाना, यही एक सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अपने दोषों को उजागर करना और गुणों को छुपा लेना, ये सम्यक दृष्टि का उपगूहन अंग माना जाता है। जैन दर्शन में ये 14 श्रृंगार माताओं बहनों के, 16 श्रृंगार पुरुषों के। तो मैं करधोनी की बात कर रहा था। करधोनी पुरुष भी पहनते थे, घबराने की बात नहीं है। कैसे पहले पहनते थे, मगर हमारे भारत में ये ब्रिटिश सरकार जब से आई तो इसने ये फुल पैंट पहनाना शुरू कर दिए और उसमें बेल्ट बांधना शुरू करा दिया। कमर को कैसे भी बांध करके रखना है, अगर कमर में दर्द नहीं चाहिए है तो बेल्ट बांधते थे लोग। और आज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें एक पट्टा पहना देता है कि ये पट्टा बांधो, कमर में दर्द है तो। और हमारी मान लो अगर एक करधोनी पहन लो तो कभी दर्द ही नहीं होगा। चांदी की करधोनी सदा कमर में पहनो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर पूरी बिछड़ियां अगर तुमने पूरी उंगलियों में पहन ली तो साइटिका का दर्द भी जिंदगी में कभी नहीं होगा। और अंगूठे में अगर पहन ली बिछड़ी या एक कड़ा पहन लिया तो कभी नाभि नहीं खिसकेगी। उंगलियों के में छल्ले पहन लिए तो कभी सर्वाइकल पेन हाथ में नहीं होगा। बहुत सारे इनके लॉजिक हैं एक एक आभूषण के। और जब वो आभूषण पहन करके अपनी राजसभा में बैठा राजा अपनी स्टाइल में बैठा, एक पैर नीचे और ऐसा बैठा, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे तुम ब्यूटी पार्लर से जब लौट करके आते हो तो थोड़ी थोड़ी चमक तुम्हारे चेहरे पे भी दिखती, क्योंकि 1500, 2000, 3000 रुपये दे करके आते हो, 2-4 दिन की चमक दिख जाती है। और चक्रवर्ती भी नहा धो करके बैठा था और वो ऐसे कोई लेप नहीं लगाता था, वो तेजस्वी तो था मगर उसे अंदर एक अहंकार आ गया था अपने रूप का कि मेरे रूप की चर्चा स्वर्गों में चल रही है। ईगो उत्पन्न हो गया और देवताओं ने जैसे ही देखा, देवता कहते वो बात नहीं है जो हमने व्यायामशाला में देखी थी। चक्रवर्ती के कान में ये बात पहुंच जाती है, क्या कहते हो? बोले हाँ, जो तुम सुंदरता व्यायामशाला में थी वो आज नहीं है। चक्रवर्ती अपने आप को देखता है, क्या कमी है? बोले नहीं, आपके शरीर में कीड़े पड़ गए।
और एक पानी की थाल बुलाई जाती है, उसको थूका जाता है, चक्रवर्ती थूकता है, उसके मुख से छोटे छोटे कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। वो कहता ओहो, इन्हें मेरे शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। मात मुझे अपने रूप के अहंकार के कारण मैं इतना ममत्व को धारण कर लिया, मैंने अपने रूप से इतना मोह धारण कर लिया, इतना मोह में गाफिल हो गया, इतनी ममता मुझे इस शरीर के प्रति आ गई, जिसके कारण मेरे शरीर में पड़ गए और वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद घोर घोर तपस्या करने लगते हैं। उनके शरीर में कोढ़ फूट जाता है। तब स्वर्गों में फिर चर्चा चलती है, अगर दुनिया के अंदर कोई है जिसे अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, शरीर की जो उपेक्षा कर चुके हैं, कोई है तो वह है पूज्य सनत कुमार महामुनिराज। फिर स्वर्गीय देवता उनकी परीक्षा के लिए आते हैं, फिर देखते हैं और जंगल में शरीर गल रहा है कोढ़ से, मगर वो ध्यान में बैठे हैं, वहे अडोल अकंप निरंतर, बिल्कुल अडोल बैठे हैं, किसी प्रकार से शरीर में कोई हलन चलन नहीं है। तब देवता वहां वैद्य बनकर के घूमते हैं। किसी को कोई बीमारी हो गई हो तो दवा ले लो, कोड़ी कुष्ठी अगर कोई हो तो उसकी दवा ले लो। बहुत देर तक जब वो वहां आवाज लगाते हैं, पूज्यवर का ध्यान टूटता है। पूज्यवर कहते हैं भाई यहां कौन तुम्हारी दवाई लेगा, उधर शहर में जाओ वहां दवाई बेचो। बोले नहीं नहीं आपके शरीर में कोढ़ है। बोले ये तो शरीर में तो आग लगना है, मेरी आत्मा में कोई कोढ़ नहीं है, मैं आत्मा से आत्मा के द्वारा आत्मा की चर्चा करता हूँ। अप्पा अप्पा में रहो, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ कोई दवाई की आवश्यकता नहीं, आप जाइए। नहीं नहीं, फिर महाराज अपनी पिछी से एक बार पिछी लगाते हैं, कोढ़ समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब इतना रागी और फिर इतना बैरागी। तो हम अपने जीवन में इस मोह को छोड़ें, मगर कसाई व्यक्ति कहाँ कसाई को छोड़ पाता है। कसाई तो और कसते जाते हैं उसकी आत्मा को। ऐसा वह श्री दत्त कस रहा है, अब ये नहीं जान रहा कि क्या करूं, और उसके दिमाग में आया कि मैं इसको मारूंगा। और गोविंद से कहता है कि मेरा घड़ा, घी का घड़ा मेरे घर पहुंचा दो। और वह बच्चा कहता है पिताजी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए इनका बहुत आवश्यक कार्य है पिताजी, आप आज्ञा दीजिए, मैं बहुत बलशाली हूँ। अपन यहीं से सनत कुमार चक्रवर्ती की तरफ चले गए थे। बहुत सारी छोटी छोटी शैलियाँ हैं यहाँ पर। आगरा में तो मैं किसी भी शैली में घुस जाता हूँ, मगर निकल करके फिर हरि पर्वत में फिर आ जाता हूँ। और वह पिता की आज्ञा लेकर घड़ा लेकर के तैयार होता है। इतने में श्री दत्त कहता है बेटा एक पत्र और लेकर के जाना। पत्र में लिखता है अपने बेटे महाबल को, महाबल घड़ा लेकर के, घी का घड़ा लेकर के एक युवा आ रहा है और इसके हाथ में एक पत्र भेज रहा हूं, उस पत्र को तुम पढ़ करके इसे फौरन जान से मार देना, किसी को कानों कान खबर ना लगे। मौत के घाट इसके टुकड़े टुकड़े करके और पीछे के मकान के पीछे जो खेत है उसमें गड्ढा खोद करके इसे गाड़ देना। मेरे आने की चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं बेटी के विवाह के लिए और भी सामग्री लेने के लिए यत्न तत्व जाऊंगा, और तुम ऐसा सुनहरा मौका, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इसकी हत्या करने का मृत्यु योग है, इसका विनाश कर देना, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। और वह चला जाता है, घड़ा लेकर के जा रहा था। युवा रास्ते में थक गया, एक बहुत सुंदर बगीचा सा मिला, वहां उसने सोचा कि कुछ देर विश्राम कर लूं, और विश्राम करने के लिए लेटा, घड़ा को रखा, और जब अच्छी शीतल पवन चल रही थी उसकी बहुत गहरी नींद लग गई। क्योंकि व्यक्ति जब थक जाता है तो फिर कहते हैं भूख न देखे झूठा भात और नींद न देखे टूटी खाट। कैसे भी जगह मिल जाए टूटी फूटी कचरे में आदमी लुढ़क जाता है, और भूख के लिए जब भूख लगती तो जो मिल जाए, जूठा भात भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो वहाँ सो गया, बहुत अच्छी हवा चल रही थी,
गहरी नींद लग गई। मगर बेटा बहुत सर्वांग सुंदर था, जवान था, 15-16 साल का युवा, चेहरे पे तेज तेज था, ओज था, बलिष्ठ गठीला शरीर था। वहीं एक वेश्या उस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आती है। वेश्या समझते हैं? नित्यांगना। वो आती और ना जाने उस बच्चे को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर आकर्षित होती है और सीधे फूल न तोड़ करके उसके नजदीक आती है। उसकी करधोनी में एक पत्र फंसा हुआ था। यानी करधोनी पहले भी चलती थी, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने आगरा में भी करधोनी बनाना शुरू कर दी है, पुरुषों ने। हमारे साथ एक व्यक्ति आते हैं, वो भी करधोनी पहनना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि महाराज जी, जब से मैंने इसको पहना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमरे में 10-20 लोगों को रोज ही बताते रहते हैं कि मुझे ये फायदा हुआ, ऐसा। आज ही बता रहे थे, ये बहन जी बैठी थी उस समय। तो बहुत फायदे तो हैं। एक व्यक्ति ने और अपनी बात कही कि मुझे बहुत गुस्सा आता था महाराज जी, मेरे यहाँ नौकर चोरियां बहुत करते हैं और बहुत गुस्सा आता था मुझे, मैं मार भी देता था, कई बार उन्हें निकाल भी देता था। मगर जब से मैंने ये चांदी का कड़ा पहना तो मेरे नेचर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। एक नौकर ने गधे में मिट्टी निकाल रहा होगा तो उसमें उनके को जो भी ढलता होगा सामान वो मिट्टी में डाल दिया और वो सीसी कैमरे में आ गया। अब जो मैनेजर था उसने देखा कि आज तो बाबूजी आएंगे, भाई साहब आएंगे और आज तो इसको मारेंगे और निकालेंगे। बच्चे भी जानते थे कि हमारे पिताजी को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अभी चौका भी लग रहा है उनका यहाँ पे। तो वो जब ऑफिस पहुंचे और मैनेजर ने कहा कि भाई साहब इसने ऐसा ऐसा किया, उसको उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा देखो, मुझे भी खाने दो और तुम भी खाओ, ठीक है, इतनी चोरी करो कि जितनी मैं सहन कर लूं। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये तत्काल नौकरी से निकालने वाले व्यक्ति के अंदर ये परिवर्तन कैसे आया। उन्होंने कहा ये मैंने कड़ा अभी 15-20 दिन से पहना है, इसका फर्क, क्योंकि चांदी शांति को प्रतीक होती, ठंडी होती है और एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक होती है चांदी। चांदी की महिला अगर पायल पहन करके रखती हैं तो उसे कभी माइग्रेन नहीं होगा, क्योंकि पंजे तलवे से ही गर्मी चढ़ती है मस्तिष्क के ऊपर, और पायल जब पहनेगी तो उसकी गर्मी यहीं रुक जाएगी और मस्तिष्क के ऊपर गर्मी नहीं चढ़ेगी। तो वो नानी अपनी बिटिया को या बेटे को, यानी दोहते को या दोहती को 2 पायल जरूर देती है, 2 कड़े जरूर देती है, 1 करधोनी जरूर देती है और 1 हाय देती है। क्यों देती है? मगर ये कंजूस मम्मियां उन्हें अपने घर में रख लेती हैं और काला धागा उन बच्चों को पहना देती है। उसकी नानी ने दी थी, फिर तुमने काला धागा क्यों पहनाया? और ये वर्षों से दी जा रही है, वर्षों से। तो हम विचार करें, ये चांदी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और कोई ने आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मेरा सोना सोना हो गया। हर व्यक्ति यही कहता मेरी चांदी चांदी हो गई। और चांदी अगर सोने की 2 तोले की चेन तुम पहने हो और किसी कह दो, किसी आज सामाजिक को मालूम चल जाए उसने खींच ली तो 1.25 लाख गया। और 2 तोले की चांदी की पहनी और बाई द वे खींच ली तो 1500 गए। और वो भी फेंक के चला जाएगा, बोलेगा अगर पकड़ा गया तो इतना 1500 से ज्यादा तो मैं पिट जाऊंगा, तो वहीं फेंक करके चला जाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, कितना सस्ता। और एंटीबायोटिक होती है चांदी। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले, कोई जहरीला, अब चांदी वाले सोच रहे होंगे अब हमारी और चांदी चांदी होगी, तो वो चांदी एंटीबायोटिक होती है। आप देखें मजदूर महिला चांदी पहनती है, जंगलों में पत्तियां काटती हैं, पेड़ काटती है, लकड़ियां काट करके लाती है, जहरीले कीड़े काटते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो एंटीबायोटिक होती है। चांदी बहुत फायदेमंद है। क्रोध आता है व्यक्ति को तो उसकी शांति के लिए भी चांदी बहुत लाभदायक होती है। खैर वह दुष्ट, उसे अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसे चांदी पहना देता कि तू क्यों इसकी हत्या करने में इतना अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और उसने पत्र दे दिया कि इसको हत्या कर देना, इसे मौत के घाट उतार देना। और बेटे के लिए पत्र लिख दिया। और बेश्या ने देखा कितना मासूम, इतना प्यारा,
इसके पत्र में क्या लिखा है। और उस बेस्या ने, उस नित्यांगना ने, बेस्या शब्द अच्छा नहीं लगता, नित्यांगना ने, और उसने उस पत्र को लिया और खोला तो उसके होश उड़ गए। इतने मासूम बच्चे की हत्या करने वाला भी कोई पापी इस दुनिया में है। उसने फौरन यहां वहां देखा, पीपल के पेड़ की पत्तियों को उसने नीचे पड़ी थी उनको तोड़ा, उसमें से कुछ पानी निकलता है, गिला कुछ पानी। उसने अपने आंखों का काजल निकाला, एक उंगली पर लगाया और उसमें वो पानी मिला करके उस पत्र के ऊपर एक लाइन खींची और पीछे उसने लिखा, बेटा महाबल, अपनी बहन की शादी इसके साथ तत्काल कर देना, मेरे आने की चिंता मत करना। और बस पत्र को बंद करके उसकी करधौनी में उसे फंसा दिया। और वह बेटा, वह धन कीर्ति को कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत थक गया था। एक घड़ा लेकर के पैदल चलना, अपन तो 1-2-3 किलो सब्जी अगर ले आए और पैदल चले जाए यहाँ से राजा मंडी तक, तो हमारे हाथ में तो ऐसा क्या बोलते हैं, नस ही चढ़ जाए महाराज, बहुत हाथ में दर्द कर रहा। क्यों, कल 1 किलो सब्जी और आधा किलो टमाटर ले गए थे, तो वो थैला हाथ में ले गए थे, कोई ऑटो वाला मिला नहीं था महाराज जी। तो वो बच्चा फिर घी का घड़ा लेकर के जा रहा था, बहुत थका था। और जब थोड़ी घंटे 2 घंटे के बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अभी बहुत टाइम हो गया और घड़ा लेकर के वो जा रहा है और आपकी घड़ी में 8 बज गया है। हमारी उषा जी फिर कहेंगी मुझे, महाराज जी आप ऐसे पॉइंट पर छोड़ देते हो, ऐसे पॉइंट पर छोड़ते हो जिसमें कल फिर आना पड़ेगा। तो ये तरीका है। और बिल्कुल देखो, मैंने बिल्कुल गलत नहीं, 8:01 होने वाला है, 1 मिनट ज़्यादा हो गया है। फिर भी हम बताना चाहते हैं, बहुत दर्दनाक ये कथा चल रही है। और वह बच्चा पुनः अपना मुंह को साफ करता है, कीचड़ आदि निकालता है और जाने की तैयारी कर रहा है। मैं भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और कल जिन्होंने विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक पर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता जो हुई थी, जिन्होंने भी उसमें भाग लिया था, वो सभी आमंत्रित हों, सभी उपस्थित हों। कल एक पारितोषिक वितरण कल शाम को जिज्ञासा के बाद होगा। और कल दिन में 3 बजे सुधा का सागर पुस्तक के ऊपर पुनः एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता होगी। और वपन अगर वो पंडाल तैयार हुआ होगा तो नहीं, इसी में मुझे लगता कंजस्टेड होगा। कल ज़्यादा लोग बैठेंगे, 250-300 की उम्मीद है। फिर भी बिठाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, कोई नकल करना नहीं चाहता। हम पहले ही ऐसा एक डोज दे देते हैं, एक ड्रॉप पिला देते हैं उनको कि फिर कोई नकल नहीं करता, क्योंकि नकल करने के लिए अकल चाहिए। और फिर हम भी यहीं बैठे रहते हैं तो कौन नकल करेगा। इसलिए बहुत अच्छा है, पेन अपने साथ लाएंगे, अपनी तख्ती लेकर के आएंगे और कुछ नहीं लाना है, बाकी हम सब कुछ देंगे। और बहुत जल्दी इस प्राइज को हम बहुत जल्दी बांटेंगे। जैसे यहाँ मुझे अगर कॉपी चेक करने वाला कोई मिल गया तो 2 दिन में कॉपी चेक करा के 30वें दिन प्राइज बांट दूंगा। अब तो तैयारी चालू हो गई, अब हमारी लिंक चालू हो गई। और अगली प्रतियोगिता इसके बाद जो दूंगा मैं, 15 अगस्त को उसका पेपर होगा। 6 तारीख को कल पुस्तक मिलेगी, उस पुस्तक को आप पढ़ें, वो बहुत छोटी पुस्तक होगी। और फिर 4थी प्रतियोगिता दूंगा 15 अगस्त को। पुनः आपको शांति से नहीं बैठने दूंगा, कुछ ना कुछ करवाता रहूंगा, तुम्हें बिल्कुल जागृत करके रखूंगा। और तुम जागृत रहोगे तो तुम्हारे घर में भी बहुत आनंद होगा। इसलिए इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबाब नमोकार। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।